इतने सारे पुरुष बैठे हैं, पितृत्व की जिम्मेदारी, दायित्व निभाया होगा। एक बात पिता के अंतःकरण की आपके साथ, प्रत्येक पुरुष जो पिता है, पितृत्व जिसके पास, वो हमेशा ये सोचता है मैंने अपने जीवन में जो सुख मुझे नहीं मिला वो मैं मेरी संतानों को देना चाहता हूं। बात सही है भाई? यहां बैठे हुए हमारा बचपन चाहे जैसा भी बीता हो, किसी कारणवश हम पढ़ नहीं सके, संजोग ऐसे थे, पढ़ने की इच्छा बहुत थी लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ करके नौकरी धंधे पर लग जाना पड़ा। लेकिन वो बाप अपनी संतानों से कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करना, जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं बैठा हूं। पिता के पास साइकिल भी नहीं थी, भाड़े की साइकिल चलाते थे, हफ्ते में एक बार 4 आने के आधा घंटा चलाई है। कितने लोगों ने चलाई? मैंने भी चलाई है। शुक्रवार को स्कूल में आधी छुट्टी रहती थी, तो नियम था कि शनिवार को आधी छुट्टी रहती थी, तो शनिवार की दोपहर को चवन्नी मिलती थी घर से, आधा घंटा साइकिल चलाओ। गुरुवार से उस साइकिल के सपने शुरू हो जाते थे। शनिवार आएगा, साइकिल चलाने जाएंगे, और उसमें भी वो लाल वाली साइकिल जो है नई है, उसमें घंटी लगी हुई है। वो लाल वाली घंटी वाली साइकिल आधा घंटा चलाने के लिए 1.5 घंटा प्रतीक्षा करते थे। याद है? अपने लिए साइकिल भी नहीं थी, लेकिन वो पिता सोचता है मेरा बालक, मेरा पुत्र या मेरी पुत्री जब 18-19 साल के हो जाए तो उसकी ड्रीम कार उससे मैं गिफ्ट में दूं बर्थडे में। अपना जीवन तो जी लिया उसने, 60-65 वर्ष हो जाए उसके बाद भी ये पिता सुबह उठकर जाता है, शाम को देर बाजार के लोग पूछते हैं सेठ जी आपने तो बहुत कमा लिया, अब क्यों इतनी दौड़ धूप करते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो? तो ये पिता कहता है अपनी तो जिंदगी हो गई, बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए अच्छा सेटल करना। ये पिता परमात्मा नहीं तो और क्या है? जिसको माता पिता के चरणों में ईश्वर के दर्शन नहीं होते, वो मंदिर में जाके क्या खाक भगवान को देखेगा? क्या चुका सकते हैं हम पिता को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। गुरुदेव जो जीवन का ज्ञान प्रदान करते हैं, शास्त्रों के रहस्य प्रकट करते हैं, जीवन जीने की दिशा बताते हैं, हमें जीवन की समस्याओं को दूर करने का उपाय बताते हैं, ये गुरुदेव को हमने क्या दिया? या जो कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार गुरु जी के चरणों में हम अर्पण करें, क्या हमने गुरु जी का बिल चुका दिया? डेबिट क्रेडिट, अब अकाउंटिंग तो मेरा काम नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं अकाउंट क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य देवो भव। तो प्रिय स्वजनों, ये सिद्धांत जहां जहां भी आपको ये लगे, सूर्य को भगवान कहा, क्यों? सूर्य लाखों टन एनर्जी हमें देता है, बदले में हम सूर्य को क्या दे सकते हैं? चंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है, बदले में चंद्र को हम क्या दे सकते हैं? समुद्र, नदियां हमें इतना जल देती हैं, बदले में हम नदियों को क्या दे सकते हैं?
जहां जहां से हम पाते हैं लेकिन चुका नहीं सकते, उसको हमने भगवान माना। दूसरा लक्षण भगवान का, यो जागर्ति शयानेस्मिन्। पुस्तक में देखिएगा 56वें पन्ने पर 26वां श्लोक। दूसरा लक्षण, ईश्वर कौन? यो जागर्ति शयानेस्मिन्, अस्मिन् शयाने अपि यह जागर्ति। ये सारा विश्व जब सो रहा हो तब भी जो जाग रहा है वो ईश्वर है। अब इसका शब्दशः अर्थ करोगे, लिटरल ट्रांसलेशन करोगे कि सारी दुनिया जब सो गई हो तब जो जाग रहा हो वो भगवान, वो ईश्वर, तो फिर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों के मंदिर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी दुनिया सो रही है तब वो जाग रहे हैं। ऐसा नहीं। हम जब गाफिल होते हैं, हम जब अपना ध्यान रखने में सक्षम नहीं होते, तब भी जो हमारा ध्यान रख रहा है। बालक सो रहा है, मां कभी सोती है? सोती हुई दिखाई पड़े मां, फिर भी जो सोती नहीं, मां बालक के लिए प्रतिक्षण चिंतित होती है, जागृत होती है। दृष्टांत मैंने कई बार दिया है कथाओं में। 21-22 वर्ष की कन्या कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में, और उसकी फाइनल एग्जाम है। रात के 1 बजे तक वो पढ़ रही है। माँ उस बेटी के कमरे में आकर कहती है, बेटा सो जा, 1 बज गया, कल सुबह 9 बजे तो तेरी परीक्षा है, सो जा बेटा। मम्मी कैसे सो जाऊं, देखो इतना सारा पढ़ना बाकी है। माँ को यहां तक आ जाता है, लेकिन माँ बोलती नहीं है। बात यहां तक, साल भर तूने किया क्या? अब परीक्षा की अगली रात ही तुझे पढ़ना है। लेकिन माँ उस समय नहीं बोलती, बेटा सो जा, नहीं तो परीक्षा के समय नींद आएगी तुझे, थोड़ा आराम भी तो होना चाहिए, मिलना चाहिए। ना ना मम्मी सो जाऊं, लेकिन इतना पढ़ना बाकी है, तुम मुझे 5 बजे उठाओगी? माँ कहते, बेटा अलार्म है ना तेरे कमरे में, अलार्म लगा दे। मम्मी तुझे पता है ना, अलार्म में स्नूजर भी होता है, अलार्म को बंद भी कर सकते हैं। हाँ तो तुम उठाना मम्मी। माँ कहते, ठीक है चल बेटा मैं उठाऊंगी 5 बजे, सो जा। 1 बजे ये कन्या सो जाती। अब एक बार सोई तो गई खर्राटे मारते हुए। 5 बजे माँ आकर के उसके कमरे में बेटी को उठाती, बेटा उठो, बेटा उठो, हाँ मम्मा, बेटा उठो बेटा, ठंड लग रही है ना मम्मा, 10 मिनट के बाद मम्मी, 10 मिनट प्लीज मम्मी, 10 मिनट। मुश्किल से 6 बजे उठती है वो, 3 बार आके माँ उठाए तभी। तैयार होकर परीक्षा देने जाती है, पास हो जाती है। उसके बाद 1-2 साल बीते, 24-25 वर्ष की उम्र में उसका ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद 2-3 साल में वो माँ बनती है, पुत्र को जन्म दिया। 6 महीने का इसका पुत्र सो रहा है। और आजकल की पढ़ी लिखी कन्याएं तो जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं, करियर ओरिएंटेड होती हैं, और उनको इतना काम रहता है, सुबह जल्दी उठती हैं, घर का काम करना पड़ता है, ऑफिस का काम करना पड़ता है, वापस घर आके शाम का भोजन, बालक को अटेंड करना, ये सब करते करते बेचारी 11 बजे मुश्किल से सो पाती। थकी है पूरे दिन की। और ये माता सो रही है, पास में उसका बेटा 6 महीने का सो रहा है। रात के 1:30 बजे ये बेटा नींद में ऐसा कुछ करे ना तो ये मां जाग जाती है। देखा होगा आपने, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों रो रहा है? जरा सोचिए, 2-3 साल पहले जब ये कन्या थी
पढ़ाई का अंतिम वर्ष था, परीक्षा से पहले मां जगा रही थी, कंधा पकड़ पकड़ के, तो भी मम्मा नहीं करके। ये मातृत्व आने के बाद क्या जादू हो गया उसके अंदर कि इतनी थकी हुई है, गहरी नींद में है, लेकिन पास में बालक जरा सा करे और ये जाग जाती है। ये कौन सी क्रांति घट गई उसके अस्तित्व में, क्या जादू चल गया। ये कौन से सिग्नल आ जाते हैं उसको। और एक याद रखना, अपना बालक जब रोए ना तभी मां जागती है, पड़ोसी का बच्चा भैं भूं करता रहे इसको कुछ नहीं होता। ये कौन सा वाईफाई, ये कौन सा ब्लूटूथ, ये कौन से सिग्नल्स मिलते हैं। प्रिय स्वजनों, ये जो जागृति है, सुषुप्ति में भी जागृति, बालक को तो पता ही नहीं वो ये कर रहा है, वो तो नींद में कर रहा है, बालक सोया हुआ है, लेकिन मां जाग रही है। ये मां भगवान नहीं तो और कौन है।